हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। हम बात कर रहे हैं इस वीडियो में यूपीपी कांस्टेबल पोस्ट के बारे में जानेंगे। इसके लिए योग्यता, उम्र सीमा, भर्ती प्रक्रिया, सैलरी, एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस, सारी जानकारी इस वीडियो में हम यूपीपी कांस्टेबल के बारे में जानने वाले हैं। यूपीपी मीन्स उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसकी अभी हाल ही में अपडेट आ चुका है कि अपकमिंग वैकेंसी है और कब इसका नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है। सारी इंफॉर्मेशन आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी भी डिक्लेयर कर दी गई हैं। और इसमें यूपी पुलिस की भर्ती है, लेकिन ऑल इंडिया के कैंडिडेट के लिए ये भर्ती रहती है। आप किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, अगर आप यूपी पुलिस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप भी आवेदन कर सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हो, क्योंकि अप्रैल मंथ में इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलने वाला है और अप्रैल मंथ, मार्च निकलने को है, अप्रैल आ रहा है, आपको नेक्स्ट मंथ में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। लेकिन जो भी इंटरेस्टेड है वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि आपको इससे जानकारी मिलेगी कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं, इसमें आप आवेदन कर सकते हैं या नहीं, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहता है, फिजिकल भी हम इस वीडियो में देखेंगे। फिजिकल क्या रिक्वायरमेंट रहती है वो भी हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज देखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए 19,220 टोटल वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है, जिसमें कि फिर आप देख रहे हैं 9,837 ये आरक्षी पीएससी के लिए है। ये सभी आरक्षी पद के लिए ही है। विशेष सुरक्षा बल में जो कांस्टेबल है वो 1,341 है। महिला बटालियन में जो वैकेंसी रहेंगी वो 2,282 रहेंगी। सशस्त्र पुलिस में आरक्षी के जो पद हैं वो 2,444 हैं। आरक्षी घुड़सवार की जो वैकेंसी है वो 71 हैं। तो टोटल 19,220 आरक्षी पद के लिए भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज होने वाला है अप्रैल के लास्ट मंथ में, अप्रैल के लास्ट वीक में। ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें एलिजिबल होते हैं। आप एमपी से हैं, बिहार से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आवेदन करना चाहें उत्तर प्रदेश पुलिस में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर हम इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहती है, तो क्वालिफिकेशन इसकी आपको 12th पास रखी जाती है। 12th आपने किया हो किसी भी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से, कहीं से भी, जो भी गवर्नमेंट के द्वारा मान्यता प्राप्त है, वहाँ से अगर आपने 12th किया है या 12th के इक्विवेलेंट कुछ कोर्सेज रहते हैं कुछ राज्यों में जो रखे जाते हैं, अगर आपने वो भी किए हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे एज लिमिट की। एज क्राइटेरिया क्या रहता है, तो एज क्राइटेरिया मेल कैंडिडेट के लिए 18 से 22 साल रहता है, फीमेल कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल रहता है। और ये जो आपकी एज है ये 1 जुलाई से काउंट की जाती है। जिस सन में वैकेंसीज आ रही हैं, नोटिफिकेशन आ रहा है, उसी सन के, उसी ईयर की 1 जुलाई से आपकी एज देखी जाती है। तो अगर हम 2025 की बात कर रहे हैं तो 1 जुलाई 2025 से आपकी एज देखी जाएगी। और ये जो एज है ये अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए है। रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन ये यूपी स्टेट के कैंडिडेट को ही मिलता है। अदर स्टेट के कैंडिडेट को कोई भी आरक्षण वगैरह नहीं मिलेगा। अब कांस्टेबल की वैकेंसी है, पुलिस भर्ती है, तो इसमें फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रहती है, वो भी हम देखेंगे। तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें मेल कैंडिडेट के लिए जो हाइट मांगी जाती है, सामान्य और अनपिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों के मेल कैंडिडेट के लिए वो कम से कम 168 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। वहीं जो अनुसूचित जनजाति के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए। सीना आप देखेंगे, सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जातियों के जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 79 to 84 होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के जो कैंडिडेट हैं उनको 77 to 82 होना चाहिए। मीन्स 5 सेंटीमीटर सीना फुलाव अनिवार्य है। वहीं अगर हम फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल जो सामान्य अनपिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों की फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कम से कम 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए।
अनुसूचित जनजातियों की जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए कम से कम 147 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और फीमेल के लिए मिनिमम वेट 40 केजी होना जरूरी है। इसके साथ ही शारीरिक दक्षता परीक्षण भी होता है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें मेल कैंडिडेट के लिए 4.8 किलोमीटर की रनिंग रहती है, 4.8 किलोमीटर की दौड़ रहती है, समय आपको 25 मिनट का दिया जाता है। फीमेल कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर की रनिंग होती है, जिसमें 14 मिनट में आपको पूरी कंप्लीट करनी होती है। वे अभ्यर्थी जो विहित समय के भीतर दौड़ पूरी नहीं करते हैं वे पात्र नहीं होंगे। ठीक है, सो इसमें आपकी रनिंग रहती है। अब बात करेंगे हम रिटन एग्जामिनेशन की। तो इसमें आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होता है वो आपका MCQs टाइप होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन के आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जो सही होगा वो आपको टिक करना होगा। 150 प्रश्न टोटल पूछे जाते हैं 300 नंबर के, मीन्स हर एक प्रश्न 2 नंबर का रहता है और इस एग्ज़ाम में आपको 2 घंटे का समय भी दिया जाता है। अब अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक और मानसिक योग्यता और मानसिक अभिरुचि, ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं जिनसे क्वेश्चन किए जाते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहती है। आंसर आपको केयरफुली देना होगा। नेगेटिव मार्किंग अगर आप रॉन्ग आंसर देंगे तो 0.5 मार्क नेगेटिव या माइनस किया जाता है। सो MCQs टाइप्स रिटर्न एग्जामिनेशन होता है। 150 प्रश्न पूछे जाते हैं 300 नंबर के और 2 घंटे का समय रहता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में क्वेश्चन पेपर अवेलेबल होता है। जो भी आपका मीडियम है आप उसमें एग्ज़ाम दे सकते हैं। इसके बाद अब हम इसके सिलेबस को देखेंगे। तो यहाँ पर आप ये सिलेबस देख सकते हैं। सबसे पहले है जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, जिसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य, व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारत का भूगोल, विश्व भूगोल, प्राकृतिक संसाधन, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति, उत्तर प्रदेश में राजस्व, ये बहुत से टॉपिक आपको यहाँ पर दिए गए हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसका सिलेबस देख सकते हैं। इसके बाद जनरल हिंदी, जिसमें आपके अनेकार्थ शब्द, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, तद्भव, तत्सम, हिंदी वर्णमाला, अनेकार्थक, समरूपी, भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, विविध प्रसिद्ध कवि, लेखक, उनकी रचनाएं, कविताएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, ये टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। इसके बाद है न्यूमेरिकल या मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल एबिलिटी। तो इसमें प्रॉफिट लॉस वगैरह ये आप देख सकते हैं। सारे टॉपिक्स आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, मेंटल एबिलिटी, मानसिक जो मेंटल एप्टीट्यूड, IQ या मेंटल एप्टीट्यूड, ये यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको दिया गया है। वीडियो को पॉज करके आप ये सिलेबस देख लीजिए, क्योंकि अप्रैल लास्ट में आपको लास्ट वीक में इसका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो अब अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप आवेदन कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही वैकेंसी आएंगी मैं वीडियो अपलोड करूंगी। ये वीडियो आपको ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।